मसीह में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। आप वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के इस चैनल से 7 सलीबी कलमात के हवाले से छठे कलमे को आज सुनेंगे। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से ये हवाला जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें चैप्टर की 28वीं 29वीं और 30वीं आयत में दर्ज है, इसको हम आज सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदाउन के कलाम के इस हिस्से के पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद में बहुत सी बरकत नायत करे। आमीन। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, छठा कलमा तमाम हुआ फतह मंदी का कलमा कहलाता है। और खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर ये छठा कलमा अदा कर रहे थे तो उस वक्त तक वो सलीब पर लटके हुए उनको 6 घंटे हो चुके थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा, तमाम हुआ। और इसके बाद फिर उन्होंने 7वां कलमा अदा किया। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जो 5 कलमे कहे और ये जब छठा कलमा अदा किया तो ये कोई बेबसी की पुकार नहीं थी, ये कोई शिकस्त खुर्दा आदमी का कहा हुआ कोई लफ्ज नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक फतह मंदी का जो अंसर है वो पाया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपना मिशन जो उनको दिया गया था, जिसकी तरफ वो मसलसल बढ़ते जा रहे थे, और अब उन्होंने इस जगह पर इस वक्त में आकर उन्होंने कह दिया कि तमाम हुआ। और उन्होंने जान लिया कि अब सब नविश्ते पूरे हो चुके हैं, अब कलाम पूरा हो चुका है और अब उनका वक्त आ गया कि अब वो अपने बाप के पास जाए। तो जमीनी खिदमत को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम हुआ। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद अपने इस सफर में, सलीब के इस सफर में उन्होंने आजमाइशों के दौरान शैतान को, अबलीसी कामों को और हर एक गंदी और घनौनी साजिशें जो उनके खिलाफ की गई, उन सब को शिकस्त दी और फतह मंदी से अब पुकार रहे हैं कि तमाम हुआ। और शैतान तो आजमाइश के दौरान पहले ही उनको ये ऑफर कर चुका था कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई दरमियानी रास्ता नहीं अपनाया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाने और फिर कलवरी तक जाने का फैसला किया। और इस रास्ते में मुश्किलात थी, इस रास्ते में परेशानियां थी, इस रास्ते में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन इसके फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही तरीका अपनाया ताकि वो इंसानों को उनकी निजात की खबर दे सकें। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हम ये देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इन तमाम बातों पर गालिब आकर जब कहा कि तमाम हुआ, तो हम देखते हैं कि उनकी दुख और तकलीफ का खात्मा हो गया और उनकी दुख और तकलीफ का जो लम्हा था वो तमाम हो गया। और फिर फातिह की हैसियत से जब वो पुकार रहे थे और ये मंसूबा जो खुदावंद ने उनके लिए रखा था वो तमाम हुआ। जिसके बाद बाप ने बेटे के सुपुर्द जो काम किया था, बेटे ने वो कर दिया और बेटा अब कह रहा है तमाम हुआ। इसके बाद दुनिया में आने का वो मकसद तमाम हुआ। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद ने जो मिशन उनके सुपुर्द किया था वो तमाम हुआ। और अब खुदावंद यीशु मसीह इंसाफ का तकाजा पूरा हो जाने पर
बड़े फख्र से, बड़े जोश के साथ, बड़ी आवाज के साथ फतह मंदी से पुकार कर कह रहे हैं कि तमाम हुआ। और खुदावंद इंसानों से हम कलाम था और उसने कहा, ऐ गुनाहगारों मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों और गुनाहों का फिदिया दिया है, मैंने तुम्हारी बदियों का कफारा दे दिया है। जो दुख तुझे सहने थे वो मैं सह चुका हूं, अब मेरे पास आओ। पूरी इंसानों को, इंसानियत को ये दावत खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है और अब तुमको वापस आजाद जिंदगी में ले आया हूं, और अब तुम मेरे साथ रहना, अब मेरे साथ तुम फतहमंद जिंदगी गुजारना। और मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, फतह की ये ललकार, फतह का ये कहा गया कलमा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की आज उस सलीबी मौत के बाद जिस पर उनको अज़ियतें, जिन पर उनको मुश्किलात, जिन पर उनको मारपीट बर्दाश्त करनी पड़ी, मेरे और आपके लिए उन्होंने दुख उठाए, वो उन्होंने बर्दाश्त किए। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, वो लम्हा आ पहुंचा कि जब उन्होंने बड़ी आवाज के साथ ये कह दिया कि तमाम हुआ। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, अब वो खुदावंद और उसके बेटे की, खुदा बाप और उसके बेटे के दरमियान जो जुदाई थी वो उसका खात्मा हो चुका है। पर्दा, हैकल के जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट चुका है, और अब इंसान और खुदा के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। कभी इंसान कभी भी खुदा के साथ मिल सकता है, इंसान कभी भी खुदा के साथ रफाकत रख सकता है, और खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इस कलमे के हवाले से जो छठा कलमा कहलाता है, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को जब हम इस पर गौर करेंगे तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हम जान जाएंगे कि वो मिशन जिसके लिए खुदा बाप ने अपने बेटे के लिए कुर्बानी देने का फैसला किया, पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में ही खुदा बाप ने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए इस दुनिया के साथ वादा कर लिया, और अब उसके खून से जो कलवरी के मुकाम पर बहाया गया, मेरे और आपकी निजात का बहुत बड़ी कीमत अदा करने का सबब बना है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े गौर से इस कलमे को सुना है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज इस कलमे से जो पैगाम आप तक पहुंचा है, आप उसे अपनी जिंदगियों में जगह दें, ताकि खुदावंद आपके साथ हो और आइंदा भी खुदा अपने कलाम के जरिए से आपसे बातें करे। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत नायत करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।